अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? तबीयत से ठीक है? मैं कासिम मुआविया दूसरे जगह यूट्यूब चैनल कासिम मुआविया। दोस्तों आज जी वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। थंबनेल तो तुम देख चुके हुए इंशाल्लाह तो मज़ा आसी वीडियो को मुकम्मल दिखाया विच जरूर भी स्किप नहीं करनी और असल वीडियो का लिंक भी तो डिस्क्रिप्शन में मिल वैसे उस तो पहले अगर सारे चैनल को सब्सक्राइब क्या नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो तो वाल करें आज की मज़ेदार वीडियो शुरू। नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। उस्ताद कमर चूहे मारने वाला जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था इस नाचीज के घर आ गया है। ये देखिए, ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पर लिखते हैं जो ऑर्डर्स आते हैं पूरे पाकिस्तान से। कराची, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, आजाद कश्मीर, भिम्बर और गुलामाबाद, रावलपिंडी के ये देखें ये नाम है और ये आगे इन्होंने नंबर लिखे हुए हैं। ये तमाम की तमाम तफसीलात इसके अंदर लिखी हैं। अगर मैं आपको इनका व्हाट्सएप मोबाइल दिखाऊं तो ये आज के मैसेजेस हैं, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। ये देखिए, लोग इनको मैसेज करते हैं कि भाई हमारे घर में बहुत ज्यादा चूहे हैं। ये मैं स्क्रॉलिंग करता जाऊंगा, आप ये देखिए मैसेजेस नहीं खत्म हो रहे, कॉल्स नहीं खत्म हो रही है। अगर आप इनको कॉल करके अभी भी देख लें, इनका नंबर नहीं आपको मिलेगा। मतलब दूर दूर से लोग इनको 1800 सीसी कार्स भेजते हैं और इनकी शर्त होती है कि 2019 मॉडल होना चाहिए। ये देखिए, जिस तरह डॉक्टर्स ने अपने कानों में लगाकर किसी भी पेशेंट को चेक करते हैं, ये चूहों की प्रेगनेंसी भी चेक करते हैं। इसी के साथ साथ ये नाक की मदद से ये जो गुब्बारे हैं इनको भी फुला कर दिखाएंगे। ये खिड़कियां पड़ी हुई हैं यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा। कुछ वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जो कि इन्होंने फैसलाबाद की बड़ी बड़ी बेकरी से चूहे पकड़े हैं और बाकायदा तौर पर इनकी चूहों के साथ एक दुश्मनी चल पड़ी है। इनकी गाड़ी देखिए, गाड़ी के पीछे खूबसूरत फ्लैक्स लगी हुई है जिस पर ये बाकायदा तौर पर ऑटो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये यंग एंटरप्रेन्योर है जिसको वीजों के लिए बैरून मुमालिक से कॉल्स आ रही हैं, लोग इनको बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन इनका एक ही है कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूंगा और पाकिस्तान से चूहों का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दूंगा। एक दिन में कितने चूहे मार लेते हैं आप? एक दिन में तो तकरीबन 100 से ऊपर मार देता हूँ चूहे। एक साल में तकरीबन कितने मारे हैं अभी तक? एक साल में तो काफी ज्यादा मार लेता हूँ चूहे। कनक के गोदाम में मैंने 125 चूहे मारे थे 3 दिन में। डॉक्टर के हाथ में शिफा होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके हाथ में जो है ना ये इनका मर्डर लिखा हुआ है चूहों का, तो खुशी होती है? जी खुशी होती है मुझे। आटे के गोदाम में से आखिरी बोरी निकाले तो आप जैसी चूही निकलती है। तो आपको नहीं लगता कि आप चूहों के साथ ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, मैंने कौन सा इनके साथ ज्यादती की है। ये लोगों को घरों में ज्यादती करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, कोई चीज की इनको समझ नहीं होती, पैसों को भी खराब कर देते हैं, घरों में कुतर देते हैं। आपकी क्लास फेल हो? जी नहीं, मैं इनका क्लास फेल हूँ। पकड़ने का तरीका कार क्या आपका? आपको मैं खिड़की लगा के बताता हूँ। लोग फोन करते हैं उस्ताद जी हमने खिड़की लगाई है, हमारी खिड़की में चूहा नहीं आया। ये खिड़की लगाने का तरीका आज बताता हूँ। इसको ऐसे पकड़ के कुछ लोग पैरों के साथ लगाते हैं, ऊपर पैर रखते हैं इसके ऊपर, ये ऐसे ना हो जाए, ठीक है ना। ये जो सुई है इसको लोग आगे करते हैं, ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना। चूहा आएगा रोटी खा के भाग जाएगा। इसका असल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये खिड़की मैंने लगाई है और ऐसे करूँगा चूहा बीच में आ जाएगा, चूहा भागेगा नहीं। ये देखें, ये देखो, ये चूहा है, ये चूहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये अंगूठा आपका, ये चूहा नहीं है। चूहे ठीक है, ये देखें फुल मजबूती के साथ इसने मेरा अंगूठा पकड़ा है, ये चूहे को भी ऐसे पकड़ेगी। आपने अभी तक दिन में कितने चूहे पकड़े हैं जो रिकॉर्ड हो आपका? दिन में तो चूहा नहीं निकलता, रात का रिकॉर्ड मेरे पास पड़े हैं। रात के टाइम क्यों निकलते हैं चूहे? जब शांति हो ना तब निकलते हैं, सारे घर वाले सो गए। कॉल्स कहाँ से आ रही है आपको? कॉल आजाद कश्मीर से भी आ रही है, सऊदीया से भी आ रही है, इंग्लैंड से भी आ रही है। भाईजान टाइम दे, हमें टाइम दे। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बंदों का नाम, उनका एड्रेस, उनका पता। कब तक बुकिंग है आपके पास? मेरे बुकिंग तो छोटी ईद के बाद ही मिलेगा, अगर किसी को मुश्किल से टाइम मिल गया तो। पहले फी चूहा आप 60 रुपए लेते थे, अब आपने 100 रुपया लेना शुरू कर दिया। भाईजान नया साल चलने वाला था, मैंने भी सोचा है, मैंने कहा 60 रुपए थोड़े, फिर ये नए साल का नया रेट मैंने इनको बता दिया था सबको 100 रुपया। अगर किसी ने आपसे राब्ता करना है, आपको बुलाना है, तो उसका सारा तरीका कार भी बताएं। अगर आपने मुझे बुलाना है तो जो गाड़ी हो वो अच्छी हो, 19 मॉडल हो, ठीक है ना। 2019 मॉडल हो और फॉर्च्यूनर कार हो, अच्छी हालत वाली हो तो फिर हम आएंगे। और अगर चूहा पकड़ते पकड़ते कभी आपको कड़ल पड़ गया हो तो फिर उसके पैसे आप लेते हैं? तबीयत खराब हो जाए चूहा पकड़ते पकड़ते आज तक तो तबीयत मेरी खराब नहीं हुई, आपकी बातों से हो जाएगी।
वो तमाम पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे जो बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन वो कोई काम नहीं जिंदगी में कर पाते? यंग एंटरप्रेन्योर बनकर आप सामने आए हैं और ये जो आप काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो इतने ज्यादा चूहे हैं, आप जैसे लोगों को तो बुलाना चाहिए उनको। आप तो हमारी ये जो डूबती हुई मैशियत है उसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हुकूमत मुझे मौका देगी तो मैं पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ। इतना बड़ा काम है मेरा फैसलाबाद में। ये चूहे पकड़ गए, चूहे पकड़ के मैं पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ। कैसे उतारेंगे? चूहे पकड़ के बाहर वाले मुल्कों में भेजूंगा। ये अंग्रेज लोग शौक से खाते हैं, इनसे रास्ता करेंगे, इनको ज्यादा से ज्यादा 3-3 किलो का चूहा देंगे हम। महीने का कितने तकरीबन आपकी इनकम बन जाती है? तकरीबन 8.5-9 लाख बन जाती है। तो इसमें खर्चा है कोई? इसमें खर्चा है, ये जो खिड़कियाँ खराब हो जाती हैं फिर वो नहीं लाते हैं खिड़कियाँ। तो फिर बड़ी जीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सारा। तो जो नौजवान यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, CS के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ लड़कियां MBBS कर रही हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी जो मिलती है वो 15-20 हजार, 25 हजार या मैक्सिमम 60 हजार की मिलती है। आपको तो ज्यादा से ज्यादा अपने शागिर्द बनाने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनाने चाहिए, रैट एंटरप्रेन्योर्स जो इस मुल्क का कर्जा उतार दें। अजन बंदे मेरे पास आते हैं, कह रहे हैं उस्ताद जी हमें भी दें ट्रेनिंग। मैंने कहा कि मैंने नहीं ट्रेनिंग देनी, मैं कह रही उस्ताद हूँ, मैं कह रही पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। ट्रेनिंग देनी है आपने? ट्रेनिंग नहीं मैंने किसी को देनी, क्योंकि धोखा दे जाते हैं बीच में। मुझे भी नहीं देनी? नहीं, आपको नहीं देनी। दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा आपको। तो ये क्यों आपने पहना हुआ है? ये जो चूही हो ना प्रेग्नेंट, उसको नहीं मारते, उसको कोई गंदी जगह पे छोड़ देते हैं। आपको कैसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है? अब मुझे उसके पेट से पता चल जाता है प्रेग्नेंट। कायदा तौर पर आप चेक भी करते हैं? ये चूहियों के बड़े ऑपरेशन भी कर लेते हैं आप सिजेरियन? जी किया, एक ऑपरेशन किया था, उसके 6 बच्चे निकाले थे मैं। जब आप चूहे पकड़ते हैं तो फिर उनका करते क्या है? वो मरे हुए चूहों का दफनाते हैं कहीं? नहीं, मेरे क्यों दफनाना है, इनको मैं रूढ़ी पे फेंक देता हूँ। रूढ़ी पे आप खुद फेंकने जाते हैं? नहीं जी, मेरा बंदा है एक बॉस, वो फेंकता है। हमारे घर में जो चूहे आपने पकड़े वो रूढ़ी पे आपने फेंक के आने, आपके मुलाजिम ने नहीं फेंके। मैं नहीं फेंकूंगा, मुलाजिम ही फेंकेगा। रूढ़ी पे भी आप जाना ना, वो उसकी मैं रीजन इसलिए बता रहा हूँ कि आप फेंक के आएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, आपने जाना है। ज्यादा रूढ़ी से तेनों जाना पेगा, मैं 150 रुपया तेनों ज्यादा दे देगा फी चूहा। मैं आपको 400 रुपया दूंगा फी चूहा, आपने जाना है, मैंने नहीं जाना। जाएगा तू ही जाएगा शहजादे, हूँ तू मेरे घर आ गए तो जाएगा क्यों? मैंने आपके हाथ में चूहा पकड़ा देना पकड़ के। तो ये गुब्बारे क्यों आपने रखे हुए हैं खिड़की के साथ, इनका क्या किरदार है? जब एक खिड़की लगानी है, पहले मैंने नाकेदार गुब्बारा फैलाना है तो फिर चूहे आते हैं, ऐसे चूहे नहीं आते खिड़की में। नाक की हवा के साथ? नाक फुला के दिखाएं जरा। ये देखें, ये देख लें, ये ओए होए होए होए, ये देखना मैंने फुला दिया है गुब्बारा। नाक से फुलाया आपने? ये नाक के साथ फुलाया। दोबारा इसको बंद करके दूसरे को भी फुला कर दिखाएं। ये देख लें, ये मेरे नाक के साथ ही फैलाया है। अच्छा, ये जब आप यूं करते हैं, मतलब एक नथने को बंद करके दूसरे से प्रेशर लगाते हैं, कभी वो नाक का रेशा आपका इसके अंदर आ गया हो? कभी नहीं इसके अंदर आया। कभी आ ही जाता है ना? नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं आया, मैंने फैलाया कभी नहीं आया। आप चूहा पकड़ते हैं? जी पकड़ते हैं। चूहा ही होता है? जी चूहा ही होता है। पक्की बात है? पक्की बात है। आपने किसी का चूहा पकड़ा और उसने साथ ही कह दिया नहीं, ये आज तक नहीं हुआ। तो कोई पैगाम देना चाहे हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। जी, जिसने भी रास्ता करना हो और छोटी ईद के बाद ही अब टाइम मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, इससे पहले नहीं टाइम है। तो आपको फोन करके लोग तंग कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? तंग नहीं कर रहे हैं, वो भी बेचारे चूहे तो मजबूरी हैं, वो टाइम ही मांग रहे हैं। अब मैं अकेला बंदा कहाँ जाऊँ? ये इनके वालिद साहब हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि मैंने अब इसको घेरा कैसे है, ये आया कैसे है, ये फोन पे तो मान ही नहीं रहा था इंटरव्यू के लिए। तो ये जनाब मुझे बताएं अंकल, ये सारा मामला है क्या? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया है। माशाल्लाह पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, मुझे कॉलें आ रही हैं। अंकल, एक ही शख्स होता है कबीले के मुकद्दर का सितारा, तो ये वो एक ही शख्स है। एक ही समझ लें कि हमारे पूरे खानदान में एक ही है। तो ये शौक कैसे आया कि मैं चूहे पकड़ सकता हूँ? टैलेंट बचपन से था? असल में इसको शौक था, अगर गली में कोई छिपकली वगैरह देखता था तो उसके जूते मार के उसको उतार के मार दिया, तो ऐसे शौक पड़ गया, चूहे भी पकड़ने लग गया। ये जिंदा चूहा भी पकड़ लेता है। बेटा ये काम छड़ी ना, मिलता नहीं होंगे। नहीं भैया से नहीं छड़ दी इंशाल्लाह। ये
पाकिस्तान का बड़ा निखरा हुआ चेहरा है और इस शख्स ने जिस तरीके से 127, 128, 130 चूहे एक टाइम में पकड़ कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये रेमिटेंस लेकर आ सकता है पाकिस्तान के खजानों में, जो खजाना खाली पड़ा है। अगर खुराक के तौर पर इन चूहों को बैरूने मुमालिक में इस बंदे के जरिए से भेजा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ना सिर्फ रेमिटेंस में इजाफा होगा, पाकिस्तान की मईशत फले फूलेगी, सिर्फ उस्ताद कमर चूहे वाले की वजह से। आपने अपना नाम उस्ताद कमर क्यों रखा है? भैया मैंने तो पता काफी ज्यादा चूहे पकड़े बड़े बड़े, मेरा नाम कमर ही था। काफी ज्यादा लोगों ने मुझे कहा, मैंने तब उस्ताद लिखा है, वरना मैंने उस्ताद नहीं था लिखा। आपके नाम पर ये जो लोग धोखा कर रहे हैं और मासूम पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, चूहा भी नहीं पकड़े और पैसे भी ले लेते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम दूंगा कि ये मेरी वीडियो सुने, ऐसे नहीं करते, ये काम गलत है। जो चूहा मैं पकड़ सकता हूँ आप नहीं पकड़ सकते। जिंदा चूहा पकड़े फिर चूहा लाए आप, फड़ो, फिर ले आओ ना, फड़ो ना, तो ले आओ के देओ ना मैनू, फड़ लो हुण। चलो आओ फड़िए। जनाब, ईद वाले दिन ऐसे लोग फोत हो गए, रिश्तेदारों की भी ईद खराब कर देते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और कोई मेरे लायक। अल्लाह हाफिज। चूहे दोस्तों वीडियो तो सही थी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। उस्ताद कमर को कहीं सजावना हुए तो उन्होंने राब्ता नंबर दिता हो तो सजा सकते वे, पर यासिर शामी पहले वीडियो एक बना के भेजिया और उन्होंने राब्ता करें तो बाद मेरे को टाइम कह नहीं, तो बाद में असा 2-3 महीने हाली मेरे को टाइम कह नहीं भाई। तो उस वास्ते अगर तुसा भी राब्ता करना है तो ईद तो बाद करना है राब्ता। उस तो बाद जी गड्डी हो सी वो 19 मॉडल तो उत्ते उत्ते होवे, तले कोई ना होवे, और गड्डी भी अच्छी होवे तो वड्डी गड्डी होवे। वहीं ते ले आओ तो वाल आते छोड़ी वञो तैं वेले आसी नहीं तो नहीं आंदो। ओ ईद तो बाद तुसा वञा नहीं तन पहले वैसो वेले आसो। फजूल काला तुसा ना करो और जैं चूहे फदावणे 100 रुपये भरने गड्डी ते वहीं ते ले आवणे, गड्डी ते छोड़ी आवणे, तो वाल उन्हें रब्ता करो। इमें फजूल रब्ता न करो, उस शोरे को डिस्टर्ब न करो। क्यों जो पाकिस्तान का कर्जा लावना है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कर्जा लासी तो कुछ हालात बेहतर थी सन। तो उम्मीद है सारी वीडियो तो अच्छी लगी हो सी, अच्छी लगी तो सारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे सो। तो वल मिलसो इंशाअल्लाह नवी वीडियो नाल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।